हेलो माय ब्यूटीफुल एंड डिवाइन सोल्स। तो आज इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि जो आने वाला हफ्ता है उस वीक की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है, आपकी उस वीक की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी ओवरऑल हम देखेंगे। सो लेट्स गेट टू द रीडिंग। आपके लिए कार्ड्स आए हैं स्टार, द लवर्स, 5 of Pentacles, 8 of Swords एंड द डेविल। मैंने कुछ क्लैरिफायर्स भी निकाले हैं आपके लिए। सो ये आपके कार्ड्स है इस हफ्ते के लिए। मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं कार्ड्स जितने भी मुझे लगता था क्लैरिफाई करने हैं, और मैंने मेडिटेट करके मैसेजेस भी रिसीव किए हैं आपके लिए कुछ। तो इस हफ्ते की एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सबसे पहले तो इंट्यूटिव मैसेज मैं दे देती हूँ आपको। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई तो इंसान है जिसने आपको अपनी बातों से ट्रैप किया हुआ था। कुछ झूठ बोला है आपसे, या फिर आपको किसी सिचुएशन में स्टक रखा उसने अपने साथ, आप उसके साथ रहे, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं थी, उसने आपको कुछ तो झूठ बोल के अपने पास अपने साथ रखा होगा कि आई डोंट नो ये क्या सिचुएशन है यहाँ पे, बट मुझे ऐसा कोई दिख रहा है। ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप स्टक थे एंड आपको सच्चाई क्या है उस सिचुएशन की क्लियरली नहीं दिख रहा था, आपको वहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी। मीन्स मुझे दिख रहा है कि आपको वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ रिसीव नहीं हो रहा था, इमोशनली भी आप ही स्टक थे उस चीज़ में एंड आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक अटैचमेंट आपकी उस चीज़ से हो गई थी। इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनली आपको उसकी इंट्यूशन से आपको मैसेजेस मिलेंगे। सो आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है इस हफ्ते। आपको कुछ मैसेजेस रिसीव होंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है। सो सबसे पहली बात तो इंट्यूशन से आपको मैसेजेस मिलेंगे इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, इस पर्सन के रिगार्डिंग। एंड दूसरी चीज़, आपको किसी अदर पर्सन से जो आपसे नॉलेज एक्सपीरियंस में बड़े हैं, अगर आपने अपनी सिचुएशन किसी को बताई हुई है, सिचुएशन के बारे में किसी को बताया, तो वो आपको एडवाइस दे सकते हैं, या फिर आपको कहीं और से भी एडवाइस मिल सकती है। यूट्यूब से कहीं से भी आप किसी ऐसी रीडिंग देख सकते हो जहाँ पे आपको एडवाइस मिलेगी। तो जो आपको एडवाइस एकदम सही लगती है ना इंट्यूटिवली, वो एडवाइस आप ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है पहली चीज़ इंट्यूशन से, और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे कोई और लग रहा है। या आपके एंजल्स भी हो सकते हैं, या आपको ड्रीम में भी कोई आंसर मिल सकता है, बट मुझे उतना नहीं लग रहा। यहाँ पे मेनली आपके स्पिरिट गाइड्स, आपको इंट्यूशन इस हफ्ते में आपकी क्लियर होने वाली है इस सिचुएशन के रिगार्डिंग स्पेशली। ओके ओके, अगले हफ्ते आपके पास चॉइस होगी कि आपको उस चीज़ को कम्प्लीटली छोड़ना है या फिर आपको स्टक रहना है। तो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, कम्प्लीटली आपके फ्री विल पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को छोड़ पाओगे कि नहीं। क्योंकि मुझे कोई तो ऐसी एक चीज़ है जहाँ पे मुझे आप स्टक दिख रहे हो। अब यहाँ पे आप क्यों स्टक हो, तो एक और मैसेज आ रहा है कि आपको काफ़ी बार आपके पास चॉइसेस थी, काफ़ी बार आपके पास मौका था कि आप ये सिचुएशन को छोड़ सकते हो, बट आप किसी ना किसी रीज़न से छोड़ नहीं पाए। यहाँ पे मुझे शुरू से ही लग रहा है कि आपका बिल्कुल भी मैच नहीं था इस सिचुएशन में, और ये चीज़ ख़त्म होनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि आप जितना भी इस सिचुएशन को खींच ले आगे जाके, आपका ये इस रेजोनेट नहीं होती, आपसे बिल्कुल मैच नहीं करती आपकी लाइफ में। इसका ख़त्म होना लिखा ही हुआ है, बेसिकली ख़त्म होकर रहेगी। अब चाहे आप करें ख़त्म या फिर भगवान करेंगे ख़त्म, तो ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। सो मैं एडवाइस करूँगी कि आप चॉइस बनाएं एंड जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आपको परेशान कर रही है वो आप छोड़ दें, क्योंकि ये एकदम ही टॉक्सिक अटैचमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है एंड बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी हेल्दी नहीं है। बट मुझे आप दिख रहे हो कि आप चॉइस बनाने की एकदम लाइन पे हो, एंड बस आपको चॉइस बनानी रह गई है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड भी है। सो यू विल गेट द चांस कि आप सही चॉइस बना पाओ अपने लिए, जो आपसे अलाइंड हो, एंड फाइनली आप जितनी भी आपके साथ मैनिपुलेशन हुई है आप उससे बाहर आ पाओगे। यस, सो उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपकी एक हीलिंग जर्नी शुरू होगी इस चीज़ से, आप हील करोगे। यस, तो मुझे ये एनर्जीज आ रही है। मैं कुछ और भी मैसेजेस देखती हूँ अगर कुछ आ रहे हैं तो। लव लाइफ से रिलेटेड लग रहा है कि मुझे आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं, एंड यहाँ पे कुछ मैरिज के ऑफर्स भी हो सकते हैं आपके पास आ सकता है, बट मुझे आप उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो। काफ़ी सारे ऑफर्स आ सकते हैं मैरिज का, रिलेशनशिप का। सिंगल्स हो तो आपके पास भी काफ़ी ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस नहीं होंगे तो आपके पास चॉइसेस होंगी काफ़ी कि आपको किस तरफ जाना है, क्या चुनना है। एंड मुझे यहाँ पे आप अपने करियर में और अपनी ये पर्सनल लाइफ में भी मुझे काफ़ी इन्वॉल्व लग रहे हो, एंड आपकी काफ़ी एनर्जी दोनों में ही बैलेंस करने में जाने वाली है इस हफ्ते। सो मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है आपके स्पिरिट्स की तरफ से कि आपको कोई भी ऑप्शन नहीं चूज़ करना है जो भी अगले हफ्ते, मतलब इस हफ्ते आपके पास आने वाला है, होने वाला है।
कोई भी आपके लिए सही नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो यहाँ पे आप चूज़ ना करके आप मैनिफेस्ट कीजिए। और मुझे आपके पास कोई एक कुछ टाइम बाद मुझे यहाँ पे कोई आते हुए दिख रहा है आपकी तरफ, एंड आप ही या तो आप अप्रोच करोगे या आपकी तरफ कोई तो ऑफ़र आने वाला है, कोई तो पर्सन आने वाला है जो कि आपके लिए एक्चुअल में अच्छा होगा। सो इस हफ्ते तो यही आपके लिए गाइडेंस है कि आप किसी को खुद से ना अप्रोच करें ना या फिर ऑफ़र एक्सेप्ट करें। एंड यहाँ पे आपके लिए खुद आने वाला है। मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही है आपके लिए अगले हफ्ते। सो यू हैव टू बी केयरफुल। डिसीज़न नहीं लेना है कुछ भी अगले हफ्ते,